भारत अपने उर्वरक उद्योग के लिए नेचुरल गैस के आयात पर काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव अक्सर फर्टिलाइजर की लागत बढ़ा देता है। इससे मैन्युफैक्चरर्स और किसान दोनों ही प्रभावित होते हैं। मगर अब क्लीन एनर्जी के सफर में भारत एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारत के इस कदम से न सिर्फ स्थिरता और आत्मनिर्भरता आएगी, बल्कि किसानों को कृषि सुरक्षा भी मिलेगी। हम बात कर रहे हैं ग्रीन अमोनिया की। इससे ऐसी फैक्ट्रीज लगाई जा सकती हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेंगी और इससे देश नेचुरल गैस के आयात को काफी हद तक बचा सकता है। आज के समय में जब ग्रीन अमोनिया एक बड़ा विकल्प और क्रांतिकारी सॉल्यूशन बन चुका है, तो अब भारत इस दिशा में क्या बड़ा करने जा रहा है और कैसे ये ग्रीन अमोनिया किसानों की आय बढ़ाएगा, ये समझ लीजिए। लेकिन उससे पहले ये समझें कि ग्रीन अमोनिया क्या चीज़ है। दरअसल ग्रीन अमोनिया का प्रोडक्शन ग्रीन हाइड्रोजन से किया जाता है और ये ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हासिल होता है। इस इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को विंड और सोलर एनर्जी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के जरिए पूरा किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से जब ग्रीन हाइड्रोजन मिलता है तो इस हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, जिससे ये अमोनिया हासिल होता है। खास बात यह है कि इस पूरी प्रोसेस में ना तो नेचुरल गैस का प्रयोग होता है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, यानी कि ग्रीन अमोनिया का प्रोडक्शन पूरी तरह से कार्बन फ्री होता है। ग्रीन अमोनिया न सिर्फ क्लीन एनर्जी का बड़ा जरिया है, बल्कि इससे भारत के उर्वरक सिस्टम को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ किसानों की बेहतर आय सुनिश्चित होगी और फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन के आयात पर भी निर्भरता में कमी आएगी। उर्वरकों के प्रयोग के अलावा अमोनिया का उपयोग क्लीन फ्यूल के तौर पर जहाज़ों में, आने वाले समय में इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन सिस्टम में, एनर्जी स्टोरेज में और ट्रांसपोर्टेशन के एक बेहद प्रभावी मीडियम के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन और अमोनिया कृषि और क्लीन एनर्जी की सप्लाई चेन को रिन्यूएबल एनर्जी से जोड़ते हैं। साथ ही इनकी मदद से ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए एक लंबी रणनीति तैयार की जा सकती है। इस स्ट्रेटेजी से ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और उन्हें आगे बढ़ने में मदद भी हासिल होगी। अब सवाल यह है कि इस ग्रीन अमोनिया से किसानों को क्या फायदा मिलेगा। सीधी बात यह है कि ग्रीन अमोनिया ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम करता है और फर्टिलाइजर प्लांट तक समय पर सप्लाई पक्की करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि उर्वरक का उत्पादन ज्यादा आसान और भरोसेमंद होगा। इंडस्ट्री के इन हिस्सों में स्थिरता आने से इसका सीधा फायदा किसानों को मिलता है। कुल मिलाकर आत्मनिर्भर फर्टिलाइजर सिस्टम न सिर्फ पैदावार बढ़ाता है, बल्कि जोखिम भी कम करता है, जिससे फैक्ट्री से लेकर खेत तक सबसे मजबूत एग्रीकल्चर चेन बनती है। भारत का तटीय नेटवर्क ग्रीन अमोनिया उत्पादन के लिए एक रणनीतिक आधार बन रहा है। प्रमुख बंदरगाहों पर प्लान की गई नई सुविधाओं में डीसैलिनेशन यूनिट, इलेक्ट्रोलाइजर आधारित हाइड्रोजन उत्पादन, अमोनिया सिंथेसिस सिस्टम, एडवांस स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट फ्रेमवर्क जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। पोर्ट शहरों से कई फायदे होते हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की मौजूदगी, पानी की सप्लाई, इंडस्ट्रियल साइट्स, एक्सपोर्ट्स के लिए लोकल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट से कनेक्शन और बंदरगाहों के डेवलप होते ये इकोसिस्टम भारत की भविष्य की ग्रीन फ्यूल इकोनॉमी का आधार बन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत अपने फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर वैल्यू चेन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और घरेलू ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन इसमें बड़ा मददगार होगा। एक फायदा ये भी है कि अमोनिया का लोकल प्रोडक्शन देश को इंपोर्टेड गैस पर कम निर्भर बनाएगा और साथ ही इंडस्ट्री को वैश्विक मार्केट की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से भी बचाता है। ग्रीन अमोनिया प्लांट तटीय और ग्रामीण औद्योगिक समूहों दोनों में अहम आर्थिक असर पैदा करते हैं। इसके अलावा स्थिर फर्टिलाइजर इनपुट और साफ ईंधन के विकल्पों तक पहुंच से लोकल इंडस्ट्रीज को भी फायदा होता है। रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन को हाइड्रोजन प्रोडक्शन, अमोनिया सिंथेसिस और खेती में इस्तेमाल से जोड़कर ग्रीन अमोनिया ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करता है और समावेशी औद्योगिक विकास को सपोर्ट करता है। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही काम की खबरों के लिए किसान तक को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।